आज पूरी दुनिया हुसैन के नाम के नारे लगाती है, लेकिन करबला से हमने क्या सीखा है? सिर्फ लंगर खाना सीखा है, सिर्फ हलीम खाना सीखा है। 10 दिन तक हमने करबला के नाम पे तमाशे करने सीखे हैं। और क्या सीखा है करबला से हमने? मैं पूछना चाहता हूँ, करबला की दास्तान उठा करके तो देखो। गाजी अब्बास मैदान करबला में जाने को तैयार है, मेरा इमाम खेमे के अंदर है। जब गाजी अब्बास घोड़े पर बैठने लगे थे, तब मेरे इमाम ने घोड़े से निकल करके कहा था, अब्बास कहा जी आका, कहा मेरे सीने से लग जा। अल्लाह अकबर, समझो जरा भाई क्या होता है। गाजी अब्बास ने दौड़ लगाई है, हुसैन के सीने से लगे गए। मेरे इमाम ने कहा था, अब्बास आज एक बार मुझे भाई कह दे, पूरी जिंदगी कभी भाई नहीं कहा है, आज तो भाई कह दे। गाजी अब्बास ने कहा था, आका मैं आपको भाई कैसे कह सकता हूँ, मेरी माँ ने मुझे सिखाया कि नहीं है। कहा अब्बास करबला है, तेरे अलावा कोई भाई भी नहीं है, अगर तू चला जाएगा ये हसरत सीने में दम तोड़ देगी, मुझे कोई भाई कहने वाला नहीं होगा। अब्बास एक बार भाई क्यों नहीं कह देता है? काका मैं कैसे कहूँ, जब मैंने होश संभाला मेरी माँ ने मुझे तख्ती दी थी और लिख करके दिया था, बेटे दुनिया का सबक कुछ भी हो लेकिन तेरा सबक एक रहना चाहिए, तू नौकर है हुसैन तेरा आका लगता है, तू खादिम है हुसैन तेरा मालिक है। कहा था अब्बास बेटे कभी हुसैन को भाई ना कहना। गाजी अब्बास कहते हैं, आका मैंने माँ से पूछा था, माँ बता तो सही मैं अपने हुसैन को भाई क्यों ना कहूँ, वो भी अली का बेटा है, मैं भी अली का बेटा हूँ, मैं भाई क्यों नहीं कह सकता हूँ। कहा मेरी माँ ने मेरा हाथ पकड़ के कहा था, अब्बास जबान को ताला लगा ले, तू भाई नहीं कह सकता है। कहा किस लिए? कहा बेशक तेरा बाप अली है लेकिन फासला है। कहा कौन सा फासला? कहा तेरी माँ को उम्मे बनीन कहा जाता है, हुसैन की माँ को खातूने जन्नत फातिमा ज़हरा कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे खानदाने मुस्तफ़ा, जिक्रे अहले बैत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद मुरादाबादी, सरजमीने मकामू उलमा शरी कौंसिल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराज तो नहीं आप लोग? तवज्जो है सारे लोगों की, जरा सारे कह दे या हुसैन। है जी, जो लोग नाराज होके जा रहे हैं उनसे माजरत चाहता हूं, नाराज ना होइएगा, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। भाई बड़ी दौलत होती है, भाई बड़ी दौलत होती है। कहा एक बार भाई तो कह दे। जब गाजी अब्बास ने भाई कहा था ना तो हुसैन की हिचकी बन गई थी। और पढ़ो पूरी तारीख करबला। अकबर शहीद हुए, हुसैन ने नहीं कहा मेरी कमर टूट गई। कासिम शहीद हुए, हुसैन ने नहीं कहा मेरी कमर टूट गई। भांजे शहीद हुए, मेरी कमर टूट गई नहीं कहा। लेकिन जब गाजी अब्बास शहीद हुए ना, मेरे हुसैन ने कमर पे हाथ रख के कहा था, आज हुसैन की कमर झुक गई है, आज हुसैन की कमर का जोर चला गया है। पता चला भाई भाई की कमर का जोर होता है। और हमने ना उसे शरीक समझ के फांसी पे चढ़ाने की कोशिश की। जरा खुद ठंडे दिमाग से सोचो, अल्लाह करे ये फसाद खत्म हो जाए हमारे बीच से, ये नफरतें खत्म हो जाए। आज माफी देने तैयार नहीं कोई यार, माफी देने तैयार नहीं। बकरा ईद आती है, दुनिया को खिला देते हो, सबको दावतें दे देते हो, सगे भाई के दरवाजे पे दो आवाज देते हुए हमारी जबान सूख जाती है। सगे भाई के दरवाजे पे नहीं जाना है। कहा क्यों? कहा उसने मुझे कुत्ता कहा था, मुझे उससे बात नहीं करनी है, जा दुनिया को बुला के खिला दे। अगर तेरे दस्तरखान पे तेरे भाई की कोई जगह नहीं है ना, तो फिर तेरी दावत भी शायद अल्लाह कबूल ना करे। हाँ, फरमाया गया जो जमीन वालों पर रहम नहीं करता, अल्लाह उसके ऊपर रहम नहीं करता है। अल्लाह उसी पर रहम करता है जो जमीन वालों पर रहम किया करता है। हमने क्या किया अपनों के साथ यार? आज 6 हज करके आ रहा, अल्लाह का शुक्र है मेरे अब्बा ने 5 हज किए थे, 6 महीने कर लिए। पड़ोसी आके कहता सके भाई को जहर देकर मार दिया था ताकि उसके हिस्से की भी 50 बीघे मुझे मिल जाए। आपको क्या लगता है अल्लाह देख नहीं रहा? अल्लाह सुन नहीं रहा? आज भाइयों में इतनी नफरत हो गई। इन्हीं दूरियों को मिटाने के लिए मेरा नबी जलवागर हुआ है। और जो ये फासले मिटाए ना मेरे नबी ने, तो दुनिया ने देखा। वो बिलाल जिसे नौकर कह के दुनिया ठोकर मारती थी, एक दिन वो आया कि बिलाल काबे की छत पे खड़ा था, अबू बकर नीचे खड़ा था। ये फासले मेरे मुस्तफा ने मिटाए, ये फासले खत्म किए मेरे नबी ने। और आज हमारी सफों में वही फासले हैं, वही दूरियां, वही दुश्मनी, वही नफरत है। क्या तब्दीली आई है हमें? कौन सा रंग हम लाए हैं ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद?
मुझे सच्ची बताओ, दिल पे हाथ रख के, आज जो भाई भाई पे मुकदमा कर रहा है, ये अलग अलग घर में पले? बोले सर ना हिलाएं, जुबान खोलें। अलग अलग घर में पले बड़े, एक जगह पले बड़े ना? अलग अलग माँ बाप है नहीं ना? अगर आप भाई पे गुस्सा हो ना किसी चीज को लेकर के, तो मेरी बात आज याद रखना। एक दिन वो था कि हम छोटे थे, हमारा बाप बाजार से आता था ना, और एक भाई घर नहीं होता था, कहीं खेलता होता था, एक घर होता था। तो अब्बा कोई चीज बाजार से लाके घर में बैठता है, जैसे कि बैठती है ना, तो बैठती है ना, तो हमने हाथ कर दिया। अब्बा ने कहा लो भाई ये तेरे हिस्से काम है। हमने यूं किया, फिर दूसरा हाथ आगे कर दिया। अब्बा ने कहा अभी तो दिया तुझे। अब्बा ये तो मेरे हिस्से का था, मेरे भाई के हिस्से का दो ना, अभी बाहर गया है। हम अगर स्कूल अलग अलग पढ़ते थे, तो अगर एक भाई कोई पहले आ जाता, माँ कहती बेटे पसंद का खिचड़ा बनाया खा ले, तो हम कहते ना अम्मा मेरा भाई अभी नहीं आया, छुट्टी हो जाए वो आ जाए ना, फिर दोनों बैठ के खाएंगे। मुझे बताओ तो सही, जब हम एक दूसरे के लिए बचपन में जीते थे, तो आज एक दूसरे के दुश्मन क्यों हो गए? अगर कोई छोटे भाई को घर के बाहर थप्पड़ मार दे, और वो छोटा भाई रोता हुआ घर में आ जाता था और आके कहता था भैया मुझे फला ने मारा है, अगर वो हमसे 6 साल बड़ा भी होता था ना, तो हम कूद के उसका गिरबान पकड़ते थे और कहते तुझे क्या लगता है मेरा भाई अकेला है, अभी उसका भाई घर में मौजूद है, तूने थप्पड़ कैसे मारा? हम अपने से बड़े से लड़ जाया करते थे। अपने भाई के हक के लिए हम अपने से ज्यादा ताकतवर का मुकाबला कर लेते थे। अपने भाई के लिए मुझे बताओ तो सही, जो कल एक दूसरे के लिए जान देते थे, आज एक दूसरे की जान लेने पे क्यों तुल गए हैं? जो कल तक एक दूसरे को अपने आगे का उठा के दे देते थे, आज एक दूसरे के छीनने पे आमादा क्यों हो गए हो? मैंने बहुत गौर किया है, तो मैं तो इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि जब बचपन था तब दौलत की समझ नहीं आती थी, सिर्फ रिश्ते समझ में आया करते थे। ये भाई लगता है, ये चचा लगता है, ये बाप लगता है, ये माँ लगती है। जब से हमने होश संभाला है, हमें दौलत समझ में आने लगी है, तब से रिश्ते समझ में नहीं आते हैं। जब से नोट समझ में आए हैं, तब से रिश्ते समझ में नहीं आते हैं। खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, ओ लोगों दौलत भी कमाओ, हक है तुम्हारा, लेकिन याद रखो दौलत जेब में रखा करो, रिश्ते दिल में रखा करो। जब तक दौलत दिल में और रिश्ते जेब में होते हैं तो नफरतें बढ़ती है, और जब दौलत जेब में रिश्ते दिल में होते हैं तो मोहब्बतें बढ़ती है। याद रखो जो दौलत से ज्यादा प्यार करते हैं वो रिश्ते छोड़ जाते हैं, और जो रिश्तों से ज्यादा प्यार करते हैं वो दौलत छोड़ जाते हैं। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है कि आप दौलत से ज्यादा रिश्तों को कदर दें। देंगे इंशाल्लाह? बोलो। अच्छा तुम्हारे कोई मरा है, जो मरा हो तो मुंह में 2-4 सोने के सिक्के दबा के ले गया हो सकता है? देख गौर कर लो, गौर कर लो। गया कोई लेके? कफन में जेब होती है किसी के? नहीं ना। जिंदगी नाम रख दिया किसने, मौत का इंतजार है दुनिया, है ना जी। कफन में जेब नहीं होती है, और कोई सोना लेकर के नहीं जाना है। सच बताऊं मैं बापों से एक बात जरूर कहूंगा, बापों से, अल्लाह ने जिन्हें बेटियां दी है ना, वो एक बात बड़ी गौर से मेरी सुन लें, बहुत गौर से सुनिएगा, नाराज ना होइएगा। भैया कोई मसला है? जल्दी नहीं, जब इतने बच जाएं तो मसले पैदा होना शुरू हो ही जाते हैं, है ना? हाँ, तवज्जो है ना सारे लोगों की? मैं ये बात भी आपसे अर्ज कर जाऊं, आप मरने से पहले ना कम से कम अपनी बेटी को ना एक कमरा बना के उसकी चाबी जरूर दे जाना। सुन रहे मेरी बात? एक कमरा बना के उसकी चाबी जरूर दे जाना। जो दर्द महबूब साहब मैंने महसूस किया, मैं वो बता रहा हूँ। मुझे ना एक बच्ची का कॉल आया, वो रहने वाली आपके झारखंड की है, लेकिन वो गुजरात में कहीं रहती है यार, है ना। मालूम उसने क्या कहा? उसने कहा कि आप तकरीरें करते हुए एक तावीज ऐसा दे दो कि मेरा भाई मुझे फोन कर ले। आप एहसास करें इस बात का। उसने कहा कि जब से बाप का इंतकाल हुआ है ना, उनके 40वें के बाद आज तक मेरे भाई का कोई कॉल नहीं आया है। कसूर क्या होता है बेटियों का यार? यही कि वो बेटियां हैं, यही कि वो एक औरत है, या ये कि तुम्हारी पगड़ी बचाने के लिए
तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए जिसे कभी नहीं देखा उसके साथ आंखें बंद करके चली गई। ये कसूर है ना उसका। सोच जरा, जब 1000 लोग तेरे दस्तरखान पे मेहमान बने बैठे हो और बड़े बड़े अल्लामा निकाह में हो, और जब बच्ची से इजाजत ली जा रही हो, बता तेरा निकाह फलां के साथ इतने मेहर के अवज किया जा रहा है, तू इस पर राजी है कि नहीं? अगर वो ना कहते तो कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, लेकिन अगर उसने इनकार कर दिया ना तो परिवार की इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। सोचा कभी आपने? गौर किया कभी? नहीं किया ना। हम तो रस्म समझते हैं इसे। रस्म, बेटी का बेटी होना कोई पाप नहीं है, कोई उसकी मजबूरी नहीं है। वो तो रो के भी कंधे पे सर रख के ये कह के जाती है, सुन, जिस तरह तेरे एक कहने पे मैं घर छोड़ के जा रही हूं ना, तू मेरे एक कहने पे कम से कम मेरी खैरियत पूछने के लिए आ जाना। वो रो के ये कहती हुई जाती है। हमने क्या हिसाब लगाया? सहेलियां छूट रही हैं इसलिए रो रही है, घर छूट रहा है इसलिए रो रही है। नहीं, वो इसलिए नहीं रो रही, वो ये कहना चाह रही है, सुन, आज तूने कहा ना, सुन बारात आई हुई है बेटी, हाँ कह दे, घर छोड़ के जाना पड़ेगा, मैंने तेरी इज्जत के लिए हाँ कह दिया है। अगर मैं ना कह देती तुम्हारी पगड़ियां खाक में मिला देती, लेकिन मैं तुम्हारी इज्जत की खातिर, तुमने लूला लड़का देखा कबूल करके जा रही हो, अंधा देखा कबूल करके जा रही हो, कबार देखा है कबूल करके जा रही हो, जाकिर देखा है कबूल करके जा रही हो, आवारा देखा है कबूल करके जा रही हो। मैंने कोई सवाल तक नहीं किया है ताकि तुम्हारी इज्जत बाकी रह जाए। कल याद रखना, अगर मेरा बेटा हॉस्पिटल में हो, उसे ब्लड की जरूरत पड़ जाए या खुराक की दवा की जरूरत पड़ जाए, और मैं तुझे कभी 150 के लिए फोन करूं, तो तू फोन बंद कर करके मुझसे मुंह ना फेर लेना। अगर तेरे दरवाजे पे आके खड़ी हो जाऊं तो दरवाजा बंद ना कर लेना। ये कह के वो रोती रोती चली गई। हमने क्या सिला दिया है, जैसी वो बेटी गई है, हम तो अजनबी हो जाया करते हैं, हम तो उससे मुंह फेर लिया करते हैं, क्या कहा करते हैं, हमने शादी कर तो दी, और क्या करते? खुदा का वास्ता देता हो, कोई एहसान नहीं किया कि तूने शादी करके, कोई तूने उसके कर्जे नहीं उतार दिए हैं। मैं तो गारंटी के साथ कहता हूं, वो जो बगैर कहे तेरे कपड़े धोती रखी, तूने एक जोड़ी कपड़े का हक अदा नहीं किया है। वो जो तेरे बगैर कहे कमरे में झाड़ू लगाती रखी, तूने उसका भी हक अदा नहीं किया है। वो जो तुझे हर वक्त में गर्म रोटी खिलाती रखी, तूने उसका भी हक अदा नहीं किया है। तो तू किस मुंह से कह देता है हमने शादी करके सब कुछ कर दिया है? मैं इसलिए कहता हूं, अपनी बेटियों को एक कमरा दे करके जाना, कहीं ऐसा ना हो तेरे जाने के बाद तेरे बेटे उसे अजनबी बना दे, उसके लिए गैर बन जाए, और वो अपने घर आने के लिए तरस जाए। उसको एक चाबी दे के मर के परेशानी होने की जरूरत नहीं है। जब भी तुझे याद आया करे, किसी की मोहताज नहीं है। वो रखा मकान, ये रखी चाबी, जब आए ताला खोल के बैठ जाना। उसकी दीवार के साए में तुझे बाप के दामन की ठंडी हवाएं महसूस होने लग जाए। इसलिए मैं कहता हूं, अल्लाह तौफीक देना तो कम से कम अपनी बेटी को एक कमरा जरूर दे के जाइए। देंगे इंशाअल्लाह। मैं कमरे की बात कर रहा हूं, पूरा पूरा हक खाए बैठा है अब्बा। ओ भैये सुनो, हुकूकुल इबाद में सबसे सख्त मामला जो है वो लेन देन का है। किस चीज का है? लेन देन का। उलमा से पूछो, बहन बेटी का हक अल्लाह ने दिया है घर में भी। क्या जहेज दे तो दिया? जहेज दे तो दिया। कितने का दिया? बोलो बोल दो यार, तुम्हारे नहीं चलता जहेज है? मतलब पैसे भी नहीं देते हो? 2.5 लाख चलता है ना? तो फिर इसका मतलब तो आप फिर लड़कियों का हक जमीन में पूरा दे रहे होगे। जान ही छुटा रहे थे जहेज देने से भी। इतनी बदबख्ती, मतलब जायदाद भी खा के बैठ जाओ और जहेज के नाम पे जो 4 बर्तन दे रहे थे वो भी खत्म। सुनो, बाप की जायदाद में जो बेटी का हक है ना, जब तक देगा नहीं ना, बरी नहीं होना। ये याद रखना। बेटों का डबल, उसका आधा बेटी का है। देते हैं हम लोग? बोलो
नहीं देते। लट चलेगा, चाहे मौलवी हो, किसान हो, जाहिल हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, पीर हो, कुछ भी हो, अगर हक नहीं देगा तो वो लट चलेगा कि कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। ये लिख लेना मेरी बात। हाँ, खैरियत नहीं है। इसलिए भाइयों से मेरी गुजारिश है, जो नौजवान बैठे मेरी उम्र के, बाप इंतकाल कर गया हो, जायदाद बांटो ना तो बहनों का हक पूरा देना। क्या करना है? पूरा देना। अब्बा बड़ा बेगैरत है, आखिरी सांसें चल रही है ना रियाज भाई, आखिरी सांसें चल रही है तो बेटों से कह रहा कागज ले आओ, अंगूठा मार दो, कहीं दामाद आके कब्जा न जता ले। मरते मरते भी हराम करके जा रहे आइए। और बेटा कह रहा रात मैंने अब्बा जन्नत में देखे। तेरी वही वाली जन्नत तो ना घोड़े की कूड़ वाली है। कह रहे अब्बा जन्नत में देखे। क्यों दिख गए पता है इसे अब्बा जन्नत में? सारी जायदाद जो हड़प करे बैठा है। वरना लोग ये ना कहें अब्बा को बख्शवा ना सकन, नहीं रही झूठ। अब्बा भी फ्री में जन्नत में। मुझे सच्ची बताओ यार, जो बेटी का हक खा के मर गया हो उसे जन्नत कैसे मिल सकती है आसानी से? क्या अल्लाह का कानून झूठा है? क्या उसका निजाम कच्चा है? क्या उसके कलिमात में तब्दीली हो सकती है? कुरान कहता है ला तब्दील अली कलिमातिल्लाह। याद रखो अल्लाह का निजाम मुस्तहकम है, अटल है। उसका निजाम है सूरज पूरब से निकलेगा तो निकलेगा, पश्चिम में छुपेगा तो छुप रहा है। आज तक कोई माई कलाल ऐसा पैदा ना हो सका जो सूरज को पश्चिम से निकाल के पूरब में छुपा के दिखा दे। सुन रहे मेरी बात? हल्के में मत लेना इन बातों को। और अब्बा और रहम कर, अपने ऊपर रहम खा। तेरी जायदाद पे बेटे मौज करेंगे, तुझ पे लठिया फिर रही होगी अंदर कब्र में। ऊपर ये 40 डेगे बता के ना, तेरी 40 करोड़ की जायदाद की 40 डेगे बना के कहेगा बताओ हमारे अब्बा बहुत अच्छे थे, क्या कि कुत्तों को पानी पिलाते थे। ओहो, कुत्तों को पानी पिलाते थे। बहन का जो हक खा के मरा है वो कुत्तों को पानी पिला के जन्नत में जाएगा। जो बेटियों की जायदाद खा के हज करके आया है वो जन्नत में जाएगा। सुनो, खुदा का वास्ता है, हक देने के आदी हो जाओ। किसी का हक मार के बंदा अमीर नहीं होता, खुदा की रहमत से बंदा अमीर हुआ करता है। कैसे अमीर होता है? खुदा की रहमत से बंदा अमीर होता है। खुदा की रहमत से बंदा अमीर होता है। और बेटियां तो सबकी लाडली होती है ना? कभी इंशाल्लाह बुलाइएगा ना तो थोड़ा जल्दी वक्त दे दीजिएगा ताकि मैं बात पूरी कर सकूं, है ना? बुलाएंगे इंशाल्लाह दोबारा, वादा कर रहे हैं। माशाल्लाह, खैरियत है सारे लोग। मैं आपको सिर्फ रिश्ते समझाना चाहता हूँ, रिश्ते समझ लीजिएगा। बहन हमारी होती है ना, बेटी हमारी होती है। बस 10 मिनट और रुक जाइए। कितने? 10 मिनट, मैं बात पूरी करने लगा हूं। अल्लाह करे ये बात आपकी समझ में आ जाए। ये जो हम फैसले कर देते हैं ना बड़ी आसानी से, चल भाई ठीक है, समधी से झगड़ा हो जाए, समधी से, समधी समझते हैं ना, दामाद का अब्बा, दामाद का बाप, ठीक है ना, उससे हो जाए झगड़ा तो लड़की का बाप कह रहा है तेरी दहलीज पे कदम ही नहीं रखूंगा, कसम खा रहा हूं मर जाऊंगा लेकिन आऊंगा नहीं। दामाद के झगड़े के चक्कर में बेटी छोड़ दी। है कोई तुक? वो कह रहा है जब तक तू आएगा नहीं तेरी बेटी भेजूंगा नहीं। 2 मर्दों की जंग में एक बच्ची पिस गई। समझ रहे हैं? इसलिए किसी के झगड़े में अपने रिश्तों को तोड़ने की कोशिश मत कीजिएगा। और ये जो हल्का समझ लेते हो ना बेटियों को हल्का, धोखे में न रहिएगा। बेटी वो कीमती दौलत होती है जब दुनिया साथ छोड़ जाती है ना, तब बेटियां साथ निभाने के लिए खड़ी हो जाया करती हैं। आप देख लीजिएगा, जब माँ बाप को बेटे धक्के देके घर से निकालते तब बेटियां मैदान में आके कहती हैं अब्बा दुख न कर, बेटे मर गए, खुदा ने भी बेटियां सलामत रखी हैं, मैं तेरा सहारा बनूंगी, मैं तेरे काम आऊंगी। बेटियां बाप की लाठी बन जाया करती हैं। और इन्हीं को हमने माजूल कर दिया,
इन्हीं को हमने अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया, इन्हीं को हमने पराया कर दिया। अल्लाह करे ये बात समझ जाए आप। कभी कभी ऐसा होता है जो काम बेटे नहीं करते ना, वो बेटियां कर जाया करती है। और बेटी का रिश्ता तो मेरे हुजूर से सीखो यार, हुजूर से सीखो। मेरे नबी के दिल का टुकड़ा है खातून जन्नत फातिमा ज़हरा, नबी के दिल का टुकड़ा, जिसे मेरा नबी सीने से लगा के कहता था लोगों मेरे फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। आज उम्मत उसी फातिमा के सदके में अपनी 7 बेटियों को सीने से लगा के कहती है आका आपकी फातिमा आपके सीने का टुकड़ा है, मेरी सारी बेटियां भी आपके बेटे के सदके में हमारे सीने का टुकड़ा बन गई हैं। ये तब्दीलियां किसकी वजह से आई? एक बेटी की वजह से, खातून जन्नत सैयदा कायनात की वजह से। कैसे पत्थर दिल बाप होते हैं जो बेटियों को छोड़ के भूल जाते हैं। मैं तो कुर्बान जाऊं उस रहमत वाले नबी पर जिसने बेटी रुखसत की अली के साथ। बोलो सुभान अल्लाह। और रुखसत करते वक्त भी ये कहा था फातिमा मैंने तेरा निकाह अली से किया है, और सुन मेरा अली गरीब है लेकिन नेक बहुत है। फातिमा अली वो है जिससे नबी भी राजी है और नबी का खुदा भी राजी है। फरमाया फातिमा एक काम और करना बेटी। जी अब्बा। अली से कभी कुछ ऐसा मत मांग लेना जो मेरा अली ना दे सके, ख्याल रखना मेरी बेटी। खातून जन्नत ने वादा किया, रुखसती हो गई, आ गई। अभी 3 दिन गुजरे थे कि हुजूर चल के खुद आ गए, खुद चल के सरकार आ गई। कुछ दिन गुजरे हुजूर को याद आ गई बेटी की, आ गए। जैसी हुजूर आए दरवाजे पे दस्तक दी, नबी अपनी बेटी के दरवाजे पे आके इजाजत ले रहा है। और यहां तो पड़ोसी के घर में डायरेक्ट घुस के कह रहा है बगैर इजाजत किसी के घर में घुसने की इजाजत नहीं। घुसना तो बड़ी बात है, आपको झांक के देखने की भी इजाजत नहीं है। इस्लाम इतनी गैरत वाला मजहब है। मेरा नबी आया बेटी के दरवाजे पर, कौन? बेटी तुम्हारा बाप आया है। सैयदा कायनात उठ के खड़ी हो गई, हुजूर आए ना, सरकार तशरीफ लाए। बेटी ने बाप का इस्तकबाल किया। अजीब बात है ना, हुजूर आते हैं तो बेटी खड़े होकर इस्तकबाल करती है, और जब बेटी आती है तो मुस्तफा खड़े होकर इस्तकबाल किया करते हैं। कितना अजीब इत्तेफाक है ना। आपको क्या लगता है हुजूर खड़े होते हैं तो क्या सिर्फ एक रिश्ता खड़ा होता है? जब हुजूर फातिमा के लिए खड़े होते हैं तो समझो पूरी नबुव्वत हुजूर नबुव्वत फातिमा ज़हरा के लिए खड़ी हो गई है। आप अंदाजा लगाइए। आए हुजूर ने फरमाया फातिमा। जी बाबा। अली किधर है? हुजूर क्यों? कहा तुम्हें लेने आया था, तुम्हें लेने आया था। सरकार अब्बा जी अभी बाहर चले गए। ठीक है मैं इंतजार कर लेता हूं। बैठ गए। बेटियों को भी जाके ही बता दो मियां घर नहीं, बीवी को डर नहीं। एक फोन अगर मैके से आ जाए ना तो फिर तो तुम 7 तालों में बंद कर दियो। 7 तालों में शेर बंद कर सकते हो, औरत बंद नहीं कर सकते हो। 7 ताले तोड़ के अब्बा के घर चली जाएगी। तू जी या मर, मैं चली। खुदा का वास्ता है, औरतों को ना ये दीन नहीं दिया मेरे नबी ने, ये दीन दिया है। बैठ गए हुजूर का जब तक अली आते इंतजार कर लेते। थोड़ी देर गुजरी के अली आ गया। और मेरे नबी जब किसी गली से गुजरते ना तो खुशबू से महक जाती थी वो गली। सारे बोल गए यार सुभान अल्लाह। मैं जानता हूं मुझे जबरदस्ती बुलवाया जा रहा है, आप भी सलाम पढ़ना चाह रहे हैं, है ना। आला हज़रत फरमाते हैं उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए, है ना जी। मिंबर वाले बोल रहे हैं तो कमाल नहीं, आप बोले तो मुझे लगेगा कि आप समझ भी पा रहे हैं, है ना भैया। ठीक है ना, अल्लाह आपको सलामत रखे। हुजूर ने कहा चलो बैठ जाते हैं। थोड़ी देर गुजरी, अली आ गए। हज़रत अली ने एक लंबी सी सांस ली, मुस्कुराए, फरमाया फातिमा हुजूर आए थे क्या? जी। किधर है? कहा अंदर बैठे हुए। हज़रत अली आ गया। हुजूर कैसे आना हुआ? फातिमा अली फातिमा की याद आ रही थी, लेने आया था। हुजूर लेके चले जाते ना, लेके चले जाते ना। अली तुम नहीं थे ना, अली तुम नहीं थे ना, इसलिए नहीं लेके गया, इसलिए नहीं। हुजूर क्या जरूरत आपको पड़ी है?
आप अली की जान के भी मालिक हैं, अली के माल के भी मालिक हैं, अली के खानदान के भी मालिक हैं। हुजूर ले जाते, फरमाया ना अली, आज सिर्फ बेटी थोड़ी लेके जानी थी, कयामत तक आने वाले लोगों को ये सबक पढ़ाना था कि किसी बेटी को भी शोहर के घर से उसकी इजाजत के बगैर निकलने की मोहम्मद इजाजत नहीं दे रहा है। ये सिखाया है मेरे नबी ने, ये दीन दिया है मेरे नबी ने। आज कंडीशन क्या हो गई? तो बेटियों को कभी याद भी कर लिया करो, कभी प्यार भी कर लिया करो, उनका हक दिया करो। हम ना बस ये समझते निकाह कर दिया छुट्टी हो गई। अल्लाह आपको सलामत रखे। बस सुन लें, कभी कभी बेटियां वो कर जाती हैं जो बेटे नहीं कर पाते। अभी इंटरव्यू आया था ना एक बच्ची का, उसने अपना लीवर दिया है अपने बाप को काट के। सबने देखा होगा तकरीबन, सोचने वाली बात। लीवर दिया उसने अपना। तो इंटरव्यू लेते हुए बंदा पूछ रहा है उससे कि आपने लीवर दे दिया, इतनी कीमती चीज? उसने मुस्कुरा के कहा, लेने वाला मेरा बाप था, उसने सिर्फ लीवर का एक टुकड़ा मांगा, अगर वो मेरा दिल मांग लेता तो मैं वो भी दे देती। अगर वो मेरा दिल मांग लेता तो वो भी दे देती। हमने बेटियों के साथ कितना दोहात किया, न जायदाद में उन्हें हक दिया, न तालीम में बराबर का हक दिया, न इज्जत में बराबर का हक दिया। हम मशवरे भी लेते तो बेटों से लेते हैं, बेटियों को पसे पुश्त डाल दिया जाता है। हम अगर परदेश से आया करते हैं तो हम कोई चीज लाते हैं तो पहले बेटा तलाश करते हैं, किधर गया अब्बास, किधर गया खालिद, ला करके उसकी जेब में हम अपनी चीज रख देते हैं, ले बेटे तेरे लिए लाया हो। लेकिन याद रखना प्यारे, जब तुम परदेश से आ रहे हो तो आप गौर करना मेरी बात पे, जैसी दरवाजे पे तेरी आहट होती है, बेटा तू अंदर बैठा रहता है, इस्तकबाल के लिए पहले बेटी आ जाया करती है, तोड़ के बेटी आती है, तेरे हाथ के थैले से नहीं चिपटती है, तेरे हाथ में रखे हुए सेब अनार को नहीं देखती है, बल्कि वो तेरी उंगली पकड़ती है, कभी कदम से लिपटती है, कभी दामन पकड़ लेती है। और तू क्या करता है? हाथ पकड़ के साइड करके कहता है, तेरा भाई कहाँ है? कहीं दरा, मैं तेरी पसंद का फल लेकर के आया हूँ। आई तो बेटी भी दौड़ करके थी, तूने उसे साइड क्यों कर दिया? जब तूने उसे किनारे किया, बेटी इतनी ना समझना थी। बेटियां तो वो होती है जो बाप की उदासी पढ़ लेती है, बाप के चेहरे की झुर्रियां पढ़ लेती है। बेटे इतने अनपढ़ होते हैं कि बाप के बोलने के बावजूद भी दर्द नहीं समझ पाते हैं। बेटियां वो है जो लहजों से दर्द का पता लगा लेती है। अगर बेटी दौड़ के आया करे, पहले बेटी को सीने से लगाया करो, और जो चीज लाया करो पहले बेटियों को दिया करो, उसके बाद बेटों को दिया करो। जब तुम ऐसा करोगे, काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी हो। हमने उधर भी नाइंसाफी की, इधर भी नाइंसाफी की, हमने उधर भी बच्चियों को धक्का दिया। क्या नहीं करते? बेटा आ जाए और बेटी भी आ जाए ना, चीज किसे देनी है, एक चीज लाए ना। हम तो एक पैकेट लाए थे पार्ले जी का, बेटी भी आ गई, बेटा भी आ गया। हमने कहा बेटी पानी भर ला। मुड़ के उसने एक बार नहीं कहा, अब्बा तेरे हाथ में क्या है? कोई चीज लाया कि नहीं? वो दौड़ गई, मुझसे कम से कम पानी मांग लिया है। ये बेटियों का एहसास होता है बाप के लिए। जब बेटियों से बाप रूठ जाते हैं ना, सिर्फ बाप नहीं रूठता, खुशियां रूठ जाती हैं, जिंदगी बेमजा हो जाती है। दुनिया ईद करने के लिए चांद छत पे चढ़ के देखती है, बेटियां ईद का चांद देखने के लिए अपने चौखट अपने दरवाजे पे आके खड़ी होती हैं। जाया करो कभी उनके दरवाजे पे, कभी बहन कह के आवाज दिया करो। बीवियों वालों, तुमने 10-10 हजार के जोड़े बीवियों को ला के दिए होंगे, 2 जुमले दुआ के नहीं निकले होंगे उसके मुंह से। हाँ, हम भी बीवी वाले, हम कौन से रड़ुए कुंवारे। 10,000 का जोड़ा ला के दे दो, 2 जुमले दुआ के नहीं दे सकती। बहन को 100 रुपए का दुपट्टा ला के दे, चूम के कहती है, मालिक जैसे मेरे भाई ने मेरे सर का ख्याल रखा है, तो इसकी नस्लों पे करम फरमाते रहना यार। कभी ला के दिया करो ना 100 रुपए का दुपट्टा, दो कभी इन रिश्तों को, कभी निभाने की भी कोशिश करो यार, कभी निभाने की भी कोशिश करो। सुनो बस एक बात बताऊं और मैं बात खत्म करूं। एक बाप था ना, अल्लाह ने उसे 4 बेटे दिए। कितने? सारे बोले। थक गए आप लोग? नहीं थके ना? नहीं थके तो बोले जरा या रसूल अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह करे ये हाजिरी कबूल हो जाए। दिल लग रहा है आप लोगों का? जब दिल महफिलों में लगने लग जाए, बड़े बूढ़े लोग कहते हैं कि समझ लो हुजूर की तवज्जो महफिल पे हो गई है ना। 4 बेटे अल्लाह ने उसे दिए। 4 बेटे अल्लाह ने अता फरमाए ना, उसको बड़ी फैक्ट्रियां भी दी, मील दिए, बड़ी दौलत से नवाजा अल्लाह ने।
ठीक है ना, बड़ी बेटी थी, उसने उनका निकाह कर दिया। निकाह करने के बाद कोई बात अनबन हो गई, झगड़ा हो गया, 10 साल हो गए, बेटी के दरवाजे पे गया ही नहीं, हुई मूछ का झगड़ा, 10 साल तक नहीं गया। इत्तेफाक देखें आप, 10 साल जब बीत गए ना, उसके दर्द उठा, चेकअप हुए तो डॉक्टरों ने कहा तुम्हारे तो दोनों गुर्दे ही फेल हो गए। पैसे वाला था ना, तो पैसे वालों को बड़ा घमंड होता है, हाँ जी कोई बात नहीं, हो गए तो जितना चाहो पैसा लगाओ, ठीक करो हमें। उसने कहा ना, पैसों से नहीं, कोई गुर्दा अगर आपको मिल जाए ना तो आप कुछ दिन जी लोगे। गुर्दा समझ रहे हैं ना, किडनी है ना, मिल जाए ना तो आप कुछ दिन जी लोगे। उसने कहा जितना चाहो पैसे में खरीद लो। कहा ना, खरीदने वाला नहीं, आपके ग्रुप का होना चाहिए, आपका कोई अपने ही बंदा डोनेट करे तो काम चल जाएगा। उसने कहा जी कोई बात नहीं, 4 बेटे, पूरी जिंदगी उनके लिए कमा कमा के बूढ़ा हो गया, क्या वो मुझे थोड़े दिन जीने के लिए किडनी नहीं देंगे? बड़े बेटे को बुलाया, कहा सुन यार मैं कुछ दिन जीना चाहता हूँ, एक किडनी दे दे। उसने बाप के चेहरे को देखा, कहा हम अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करेंगे तुम्हारे लिए, ये कह के वो हट गया। दूसरे को बुलाया, दूसरे ने भी, चारों बेटों ने जवाब दे दिया। इसने आज ठंडी सी सांस भरी, वो कहा अफसोस उनके लिए जिंदगी गवा दी जिन्होंने जिंदगी का मतलब नहीं जाना। उसने कहा इनको मेरी नजरों के सामने से हटा दो। कहा डॉक्टर, कहा क्या, हॉस्पिटल में भर्ती कर ले यार, चला दवाई जब तक जिंदगी होगी जिएंगे। डॉक्टर ने भर्ती किया, और जब बेटे छोड़ के चले गए ना हॉस्पिटल में, बाप को बाप ने भगा दिया ना, तो बात रिश्तेदारी में पहुंच गई। रिश्तेदारी में जब पहुंचती है तो बड़ी तेजी से फैलती है। ये बात चलते चलते उस बेटी के दरवाजे पे पहुंच गई 10 साल से जिसके दरवाजे पे बाप नहीं गया था, जिसके दरवाजे पे 10 साल से बाप नहीं गया था, उसके दरवाजे तक बात पहुंच गई। जब उसके दरवाजे तक बात पहुंची ना, तो उसकी गोद में 2-2.5 माह का बच्चा था। उसने बच्चे को सीने से लगाया, 100-150 किलोमीटर का सफर किया, हॉस्पिटल आ गई। पता चला भाइयों ने गुर्दा देने से इनकार कर दिया है, बाप जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर है। और उसने आकर के डॉक्टर से कहा जल्दी कर, मेरी किडनी निकाल ले और इसको दे दे। उसने कहा तू कौन है? कहा ब्लड ग्रुप चेक कर ले, उसके बाद तू जो चाहे कर। उसने चेक किया, मैच खा गया, बाप बेटी का एक है। उसने जल्दी से गुर्दा निकाला और डाला, और जब वो जाने लगी अपने कुछ दिन के ट्रीटमेंट के बाद, डॉक्टर ने हाथ पकड़ा, कहा बेटी जा तो रही है, ये तो बता दे तू है कौन, तू है कौन, कहां की रहने वाली है? बेटी ये तो बता के जा कम से कम, अगर इस मरीज को होश आ गया, इसने तेरे बारे में पूछा तो क्या बताऊंगा? सारे लोग अदब के साथ हजरत का इस्तकबाल कर, खड़े हो जाइए, आले रसूल की आमद आमद हो रही है। और जो लोग पीछे बैठे हैं मेहरबानी करके अगर आगे आ जाएं तो बड़ी मेहरबानी।